ये जो dg की वैल्यू आ रही है ना, हम उसका यूज करेंगे इक्वेशन 3 वाली टर्म्स में। तो ये देख लो एक बार, ये इक्वेशन 7 है, ये वाली इक्वेशन 3 है और ये वाली इक्वेशन 7 है। तो कहा गया है कि इक्वेशन 7 का यूज करना है इक्वेशन 3 में। कैसे यूज करेंगे? देखो इक्वेशन 3 में μ1 dn1 और ढूंढते हैं μ2 dn2 कहाँ है, ये रहा μ2 dn2, और क्या चाहिए हमें, गामा da कहाँ है, ये रहा। तो इन तीनों वैल्यूज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इक्वेशन 7 का यूज करके इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 7 का यूज करेंगे तो ये क्या है, dg है। तो सिंपली लिख सकते हैं अब इक्वेशन 3 क्या बन गई, n1 d μ1, और एक इन तीनों की जगह हमने लिख दिया dg, और क्या बचा हुआ है n2 d μ2, और क्या बचा हुआ है a d गामा। तो देखो दोनों dg से dg कैंसिल कर सकते हैं हम, दोनों dg से dg कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा यहाँ पे n1 d μ1 n2 d μ2 प्लस a d गामा इक्वल टू 0, ये बचा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो ये वैल्यू आई है ना, ये सरफेस के लिए आई है, तो हमें अभी बल्क के लिए भी निकालना है। बल्क के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हमें लिख देना है एग्जाम में कि रिप्लेस कर देते हैं n1 और n2 को n1 नोट और n2 नोट से, ये वैल्यू लिख देना, ये लाइन लिख देना। तो n1 नोट से और n2 नोट से, और यहाँ पे गामा है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, तो गामा को 0 रख देंगे, तो गामा की वैल्यू 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचा क्या, ये दोनों टर्म्स। तो इन दोनों टर्म्स को लिखा हुआ है n1 नोट d μ1 n2 नोट d μ2 इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है बल्क के लिए, और सरफेस के लिए तो हमने पहले ही निकाल दी थी ये वाली वैल्यू। तो यही लिखा हुआ है फॉर बल्क के लिए ये, और फॉर सरफेस के लिए ये जो हमने पहले निकाली थी। इसी को नाम दे दिया A और B। यहाँ पे n1 और n2 नोट है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स है सोलवेंट और सोल्यूट के बल्क फेज में, क्योंकि बल्क के लिए बात की हुई थी। बस A और B नाम देने के बाद हमें ये स्टेप हमें याद रखना होगा कि जो इक्वेशन A आई है ना बल्क वाली, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है n1 बाई n1 नोट से कंप्लीट। तो इस साइड तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। बल्क वाली इक्वेशन क्या है हमारी, बल्क वाली इक्वेशन है हमारी n1 नोट d μ1 n2 नोट d μ2 इक्वल टू, और कंप्लीट साइड हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, कंप्लीट साइड हमें मल्टीप्लाई करना है n1 बाई n1 नोट से। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ मैं। n1 नोट था तो n1 बाई n1 नोट से मल्टीप्लाई करना है, d μ1 एज इट इज, n2 नोट n1 बाई n1 नोट d μ2 इक्वल टू 0। तो देखो n1 नोट से n1 नोट कैंसिल, तो बचा क्या, n1 d μ1 प्लस n2 n1 नोट d μ2 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हमारी बची। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये यही लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को नाम देना है C। अब B और C का इक्वेशन यूज करना है। B और C को क्या याद रखेंगे, अब ये स्टेप भी याद रखना है कि हमें B में से C को घटाना है, यानी जो सरफेस वाली इक्वेशन आई है उसको किस में से घटाना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई है ना बल्क वाली उसमें से। तो B में से C को घटाया हुआ है, B में से C को इक्वेशन को घटाएंगे ना तो ये आएगा। घटाने के बाद जो कैंसिल होता है ना वो कैंसिल कर देंगे, और इनमें से ये बचा ये बचा ये बचा। तो अब क्या करेंगे, जो बचे ना वो लिख लेंगे। तो ये तीनों बचे, और ये अगले स्टेप में क्या हुआ है, ए डी गामा है ना उसको इस साइड लिखा हुआ है, तो ये माइनस ए डी गामा हो जाता है, तो माइनस ए डी गामा इतना ही किया हुआ है। अब आगे देखो डी μ2 अगले स्टेप में कॉमन लिया हुआ है, तो डी μ2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक तो n2 बचता है और एक क्या बचता है, माइनस ऑफ n1 बाई n1 नोट n2 नोट, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, और माइनस ऑफ ए डी गामा इक्वल टू में है। तो अब देखो डी गामा और डी μ2 को एक साइड रख लेंगे, तो डी μ2 इस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस ऑफ डी गामा डी μ2, और ए इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, n2। ये तो एज इट इज है, इसके डिवाइड में ए आ जाता है, तो इसके डिवाइड में ए क्या हुआ है। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन स्टार, कोई भी अपनी मर्जी से इसको नाम दे देंगे। तो अब सबसे मेन है बताना कि ये जो टर्म है, ये कंप्लीट टर्म है ना, इसको बोलते हैं हम सरफेस एक्सेस। अगर हमें
N2 और N1 N2 नोट N1 नोट अकेला ये वैल्यू याद ना रही एग्जाम में तो हम सीधा लिख देंगे ये कंप्लीट टर्म को बोलते हैं सरफेस एक्सल और इस टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा 2 से। नाउ इस टर्म को गामा 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस कंप्लीट को हम गामा 2 रख देंगे। तो क्या आया, गामा 2 इजिकल टू माइनस डी गामा अपॉन डी न्यू 2। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट 2 इज गिवन बाय, अब हमें ये लाइन लिखनी है कि केमिकल पोटेंशियल सोल्यूट 2 का दिया जाएगा μ2 इजिकल टू μ2 स्टार प्लस RT ln A2, जहां पे A2 होगा एक्टिविटी और μ2 स्टार होगा केमिकल पोटेंशियल प्योर सोल्यूट का लिक्विड फेज में। हैंस अब इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है अगले स्टेप में, तो क्या होगा डी म्यू टू स्टार RT कॉन्स्टेंट होता है और D ऑफ ln A2 लिखा दिया। नाउ डी म्यू2 स्टार 0 होता है तो बचा कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, तो डी म्यू2 इजिकल टू RT D ln A2। नाउ डी म्यू2 की वैल्यू इक्वेशन 9 में पुट कर देंगे, तो डी म्यू2 यहाँ पे है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी म्यू2 नीचे है तो डी म्यू2 डी गामा अपॉन डी म्यू2 की वैल्यू रख देंगे, क्या थी RT D ln A2 यहाँ से, तो रखने के बाद RT कॉमन लिया हुआ है तो क्या आ गया, गामा 2 इजिकल टू -1 बाई RT डी गामा अपॉन डी ऑफ ln A2। अब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो ln A2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ln A2 का क्या होगा 1 बाई A2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ A2। तो देखो अब क्या बचा, डी गामा बचा और DA2 बचा और A2 को ऊपर लिखा हुआ है तो -A2 अपॉन RT डी गामा अपॉन DA2 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। अब हमें पता है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा ना तो वो बिहेव करेगा आइडियली, तो जो एक्टिविटी है ना हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन से, तो A2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, C2 से, तो रिप्लेस A2 बाय C2। देन तो यहाँ पे जो ये A2 लिखा हुआ है ना इसको यहाँ पे और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, C2 से, तो सिंपली रिप्लेस करके लिखा हुआ है -1 बाई RT कर्ल गामा अपॉन कर्ल C2 इंटू T। और ये दूसरी इक्वेशन है जहां पे मतलब ln का डिफरेंशिएशन बिना करे ही लिखा हुआ है, यहां से ही सीधा ln A2 की जगह ln C2 लिखा हुआ है, ये लिख दो चाहे डिफरेंशिएशन करके लिख दो, दोनों सही हैं आपकी, आप एग्जाम में कौन सा ही लिख देना। इसी इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हमारी ये इन दोनों में से कौन सी लिख देना, ये मेन इक्वेशन है। सोल्यूट अगर फॉर सोल्यूट दैट लोवर्स द सरफेस टेंशन गामा 2 इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है कि जो सोल्यूट है ना जो सरफेस टेंशन को कम करेगा, हम जो सोल्यूट ऐड करेंगे अगर वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है तो हमारा गामा पॉजिटिव होगा। अगर हमने जो सोल्यूट ऐड किया है ना वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा तो हमारा गामा 2 क्या होगा, नेगेटिव। ले सकते हैं।